नमस्कार, मीडिया प्लस न्यूज के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नबी शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज उधमपुर में पैंथर्स पार्टी कार्यालय में पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन पार्टी के राज्य प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बस बैठक में आगामी डीडीसी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। सारे लोग भाषण दिए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं हुई, तो लगता कि उन्हें सिर्फ फ्रॉड बनाया लास्ट 4 महीने के लोग मास्क लाई गए, कोई भी कंसेंटमेंट नहीं ली। जिसने सरकार टुटी थी उसने गवर्नर जी का कंसेंट करने सारे बिल जो पास करते जाते हैं और स्टेट के जो लोग चुप हो बही रहो और इनके ऊपर हर मोटी की चाहे वो लोगों की ट्रांसपोर्ट करना, मेडिकल फैसिलिटी देनी, चाहे हमारे सारे ये बड़े बड़े अपने इन्होंने टनल्स वगैरह सैनिटेशन टनल्स वगैरह इन्हें लाए और हर मुमकिन सहायता जी की पैंथर्स पार्टी कर सकती इन्हें की। मैं तुझे और एक और जी की इलेक्शन देखी, तुझे दिखा पार्टी ने बीजेपी ने नवी एक इलेक्शन देखी, डीडीसी इलेक्शन अनाउंस की थी और शॉर्टली ये की तुझे लेकिन बोल रही है जितना भी पार्टी की कार्यकर्ता वर्कर जितने भी है, मैं तुझे ये अपील करना चाहता कि जेकी भी इलेक्शन जो पैंथर्स पार्टी ने डीडीसी लड़नी और हर कार्यकर्ता हर वर्कर पूरी तरह लाई है, पूरी ताकत लाई है पार्टी की जीत ला और अपनी जेकी भी कोई मोटा गुरा शिकवा कुछ करे हुआ है उसी शिकला शिकवेगी पुल्ला और पार्टी की पूरी जीत ला रही पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे जम्मू स्वाग में आज तो बीजेपी नहीं दिख रहे उधर भी कार्यक्रम दिखा उन्हें भी दिखा लोगों से हर नमा चौका रोज नमा जगह कोई नवी चीज बीजेपी वाले थी लेकिन लोग पूरी रिजेंटमेंट इधर करना है क्या रिजेंटमेंट पूरी बीजेपी कर रहे हैं। आने वाला समय आज आने वाला समय बिल्कुल पैंथर्स पार्टी समय होगा और अगर हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़के तो हर हाथ में हम लोग पूरी तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन यह है कि अपनी वोट बनाई रखनी जितने भी बड़े कार्यकर्ता जितने भी है चाहे जम्मू में चाहे गुरु में चाहे सामराज चाहे जम्मू चाहे उधमपुर में सारे लोग पूरी ताकत लानी और इलेक्शन है और पैंथर्स पार्टी चलानी ताकि आने वाली जम्मू की सरकार जम्मू की शेड्यूल की लड़ाई है और 4 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रही तो इनका प्रपोजल है कि और भी लाइन से लोग लगे और भी लोगों की शौक होना कि असली में मौका मिला है तो बहुत अच्छा सुझाव और मैं जैसे ताली चाहता कि सारे जो अहदेदार अपना अहदे की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है उसके बाद अपना प्रपोजल दें ताकि लड़ाई नहीं बना के मारे मेरा कुछ उड़िया बहुत अच्छा है और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनका प्रपोजल जो है डेफिनेटली पार्टी की बाकी सीनियर टीम करने डिस्कस कर लेने और अकॉर्डिंगली जो है डिस्कस करने के बाद अगर पार्टी की सारी टीम मंदी है कि ठीक है इन्हें जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया तो नवा कुछ चेहरे की मौका मिलना है और बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हें कोई रिजेंटमेंट या कोई नाराजगी नहीं किया कोई नहीं सोचा कोई नाराज तार देन ज्यादा ये साथ देता कि इनके को ऑलरेडी जिम्मेदारी एक बीडीसी की है चेयरपर्सन की है तो इन्हें आख्या कि मेरे को ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं चलदियां 2-3 जिम्मेदारियां नहीं चला सकता इस वास्ते बारी सारी जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सारे पर हो तो अच्छा प्रपोजल है जरूर डिस्कस करके और एक अद्धे दिन पर भी पार्टी सलाह करिए फैसला करे और फाइनल होता था डेफिनेटली जो चेहरे बैठे थे या नहीं पुजेगा उनके चा भी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लगा सारे मनोहर और एसबीआई के आरसीटी सेंटर में चलाए जा रहे सिलाई कढ़ाई कैंप में महिलाओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस कैंप में महिलाओं को सिलाई व कढ़ाई के गुण सिखाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कैंप के समापन के उपरांत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ठीक है, क्या टॉपिक है आज का हमारा? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? मेजरमेंट। यहाँ पे सारा स्टाफ हेल्प करता है कि जितना हम सीख सके एक मंथ में उतना यहाँ पे वो करवाया जा रहा है। और सर जो ये प्रधानमंत्री जी ने हमारा ये लोकल फॉर वोकल उसमें भी ये सहायक है
और जो विमेंस एम्पावरमेंट का है उसमें भी ये हम बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि यूडीपी का जो प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या कर सकते हैं, बैंक लोन्स भी दे सकते हैं। जहाँ यहाँ से सीख के गए हैं तो आपको बैंक लोन देगा, और जिससे क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकोगे और आप दूसरों को भी काम दे सकते हो। या जहाँ से सर एक्चुअली क्या होता था कि जब पहले लेडीज़ होती थी वो कहीं पे सीखती थी, मतलब किसी भी प्राइवेट, और वहाँ पे क्या होता था कि वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती थी, वो सबसे बड़ा इशू था। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था काम करने के लिए। और आज यहाँ पे सर जब हम यहाँ पे प्रोग्राम करके ये प्रोग्राम हो जाएगा फिनिश, और ये जो 6 मंथ्स का होगा ना वो 1 मंथ में क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं कि 1 मंथ में ऐसा सीख के जाओ कि आप दूसरों को भी काम दे सको। और यहाँ से सर जब हमें सर्टिफिकेट पेपर होके सर्टिफिकेट मिलेंगे तो उससे क्या होता है कि जो लेडीज़ बैंक लोन लेना चाहती है, अपना काम बढ़ाना चाहती है, तो उसमें वो बड़ी सहायता मिलेगी। और सर यहाँ पे जो भी हैं, जितने भी हैं, अभी आपके थ्रू ही हम सबको बोलना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटिशियन के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, कटिंग टेलरिंग का भी है, और उसमें ये है कि लेडीज़ को, गर्ल्स को वो अपना काम खोल सकते हैं, जिस पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अपना काम ही खोलना है और अपना काम करना और दूसरों को भी काम देना है। और ये बहुत बड़ा सर, बहुत ही अच्छा लगता है हमें यहाँ पे सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा है, प्रार्थना कराई जाती है। और मैं अभी आरसीटी में हूँ यहाँ पर। ये आरसीटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाती हैं, स्किल में एक्सपर्ट करती हैं, ताकि सारे लोग अपना अपना रोज़गार खुद चुनें और उसके हिसाब से चलें, ज़िंदगी अपनी चलाएं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको पता है कि अभी नौकरियां कहाँ हैं, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो एक तो वो अपने आप को नौकरी दे सकता है और साथ में 2-4 बंदों को और भी दे सकता है कम से कम। अभी यहाँ इस वाले सेंटर में, जिसको हम कहते हैं SBI आरसीटी, ये उधमपुर में है, शिवनगर में है ये। और यहाँ पर अभी जो बैच चल रहा है वो 10 बच्चों का बैच चल रहा है। ये टेलरिंग और कटिंग टेलरिंग वगैरह सीख रहे हैं यहाँ से। ये 1 महीने का कोर्स है और ये 1 महीने में कम्प्लीटली ट्रेंड हो जाएंगे, और ये 1 महीने में अपने जो अपना जो हुनर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इसमें इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में। और वो उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, ये है कि कुछ आज उधमपुर के आर्य समाज में आचार्य राघवेंद्र शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्माण दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। राघवेंद्र शर्मा, वैदिक प्रचारक, आज आर्य समाज उधमपुर के एक कार्यक्रम के बारे में सूचना देना चाहता हूं। हर वर्ष हम आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाते हैं। दीपावली पर्व के दिन ही उनका देहावसान हुआ था। और ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे देश के लिए ही नहीं, विश्व में अछूतोद्धार, नारियों का उद्धार और सती प्रथा की कुप्रथा को दूर करते हुए समाज में एक जागरण लाया। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में कार्यरत है। मैं आर्य समाज की ओर से उधमपुर की सभी जनता को आने वाले दीपावली के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। दीपावली का पर्व 14 तारीख को रात्रि के लिए है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन अमावस्या को प्रातःकाल हुआ था। इसीलिए हम अमावस्या की स्थिति को देखते हुए 15 नवंबर 2020 को रविवार के दिन प्रातःकाल इस पर्व को मनाएंगे और महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, कोरोना काल को देखते हुए एक दूसरे से दूरी बना करके रखते हुए हम प्रातःकाल केवल यज्ञ करेंगे और उसके पश्चात ऋषि जी के जीवन पर कुछ चर्चाएं करते हुए 10:30 बजे तक इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
मैं सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी देता हूं और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आज उधमपुर में सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों द्वारा एक पैम्पलेट जारी किया गया, जिसका विमोचन एडिशनल डीसी अशोक कुमार द्वारा किया गया। वही पैम्पलेट की जानकारी देते हुए सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान महादीप ने बताया कि वे इस पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे कि लोग इस बार दीपावली प्रदूषण मुक्त मनाएं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे जहाँ एक नया इनिशिएटिव जो है वो सीनियर सिटीजनशिप की तरफ से शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो आज सारे सीनियर जो सिटीजन हैं हमारे भाई, तो वो सभी आए हुए हैं और उन्होंने एक ये ऐसा लॉन्च किया है कि हम ग्रीन दिवाली जो आ रही है हमारी 14 तारीख को, तो उसको हम मतलब ये उस तरीके से बनाएं कि जहाँ प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलाए। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो दूसरे किस्म के जो हैं वो आजकल पटाखे जो हैं वो फोड़ते हैं इस पर। तो इनका ये इनिशिएटिव है कि हम मिट्टी के दिए जो हैं वो जलाएंगे, जैसे मतलब परंपरा हमारी पिछली रही है, हम उसी को मतलब दोबारा जहां स्थापित करेंगे ताकि जो प्रदूषण को जो है वो हम कम से कम करें। आप देखते हैं बड़े बड़े सिटी जो हैं इस प्रदूषण में आज क्या हालत हो रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे जो सीनियर सिटीजनशिप जो हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। मैं उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ दीपावली की, और सारे जितने भी हमारे उधमपुर वासी हैं उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि हम इनका पूरा सहयोग करें और हम इस बार जो है वो एक ग्रीन दिवाली जो है वो मतलब ये दूसरे पटाखे ना फोड़ते हुए हम मतलब सिंपल दिवाली जो है वो करेंगे। तो मेरा यही आग्रह होगा। थैंक यू। पहले तो हम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस इनिशिएटिव में जब तक आप लोगों का सहयोग ना हो तो हमारा कोई भी मैसेज जो है वो सोसाइटी तक नहीं पहुंचता है। ये सीनियर सिटीजन्स क्लब जो पिछले 1 साल से जो अस्तित्व में आया था, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि जब भी हमारे कोई त्यौहार वगैरह आते हैं तो इनको एक इनोवेटिव तरीके से मनाया जाए। अभी आने वाला हमारा 14 नवंबर को जो दिवाली पर्व है, तो इसके सिलसिले में हम देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी जो है क्रैकर्स पे जो बैन लगाया हुआ है, और इसी से लोगों को जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए सीनियर सिटीजन्स क्लब जो है वो पैम्फलेट्स के जरिए जो एक मैसेज सोसाइटी को दे रहा है। और हमारा जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है सिस्टम, एक तो हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक हमारे यंग एम्बेसडर्स जो हैं वो उसमें लॉन्च करेंगे, और एक थ्रू न्यूज़पेपर हॉकर्स के जरिए हम हर घर तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौबन से ही हमारे सारे काम जो है आगे बढ़ते हैं। आज का जो फंक्शन है ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे डॉक्टर पीयूष सिंगला जी हैं, उनसे बातचीत करने के बाद उनकी रहनुमाई में ही ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था। क्योंकि आज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अशोक जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है। और इस पैम्फलेट के जरिए हमारा ये मैसेज रहेगा कि ट्रेडिशनल दिवाली जो बेसिकली जो मनाई जाती थी वो मिट्टी के दिए ही जो से मनाते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम बिजली का प्रयोग करते हैं और क्रैकर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर इतिहास में भी अगर हम जाएं, अगर हमारी जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वहां भी क्रैकर्स का इस्तेमाल कहीं दिवाली पर्व पे नहीं है। तो इसके जरिए हम क्योंकि जो इन्वायरमेंट है इसको जो पॉल्यूशन से बचाने के लिए, जिससे जरिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो लोगों को हम मैसेज देंगे कि इस बार की दिवाली जो है वो अनुकूल जो है इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। और क्रैकर्स पे जो हम फजूल के पैसे खर्च करते हैं उसकी जो बचत करके हम गरीब लोगों में इसके डिस्ट्रीब्यूशन करें। वैसे भी गढ़ी के हाई सेकेंडरी स्कूल में रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड कर्नल द्वारा स्थानीय युवाओं को आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग मुहैया करवाई जा रही है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह का कहना था कि वे प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में युवा फौज में भर्ती हो ताकि उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। तो अभी ये कार्यक्रम पता लग गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, Nashik is situated on the bank of which river? Nashik
नासिक is situated on the Ganga beach river. Anybody can tell? कोई बता सकता है? तो जय हिंद। आज हमने जो क्लास यहाँ पर चलाई है ये रिटन एग्ज़ाम पास करने के लिए है, जो अभी आने वाली फौज में भर्ती है या बाकी भी जो भर्तियाँ होंगी उसके लिए भी ये बच्चे जो तैयार हो रहे हैं। तो इनके लिए एक यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल गढ़ी में क्लास चलाई गई, जिसमें वी आर रियली थैंकफुल टू द प्रिंसिपल अजय विशेष साहब, जिन्होंने ये यहाँ पर हमें एक वेन्यू भी प्रोवाइड किया। और इससे क्या है कि जो बच्चे यहाँ पर वहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से भाई क्या आपके रिटन टेस्ट में सिलेबस आता है और उनको फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो इनको यहाँ पर बताएगी और क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताएगी कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में बस टाइम एक क्वेश्चन के जितना मिलता है उसके हिसाब से इनको यहाँ पर हमने प्रैक्टिस कराई। और आने वाले दिनों में भी ऐसी क्लासेस हम चलाएंगे और जो बच्चे दूर दराज रहते हैं जिनको नहीं है फैसिलिटी, वो फैसिलिटी हम यहाँ पर क्रिएट करके इनको अपना जो इनका मुकाम है, जहाँ तक इन्हें पहुँचना है, आर्मी नेवी फोर्स में भर्ती होना है और अपनी इलाके का देश का नाम ऊंचा करना है, वो इनको हम यहाँ पर एक अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्लासेस ऑर्गेनाइज करके इनकी हम हेल्प करेंगे ताकि ये आगे बढ़ के अपना मुकाम हासिल कर सकें। जय हिंद। आज उधमपुर में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार रणजीत सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीडीसी चुनावों को लेकर रामनगर 2 व बसंतगढ़ के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। देखिए पत्रकार साहिब, हमने पहले भी बताया था कि बीएसपी ये चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम, पूरी ताकत, पूरी जोश के साथ लड़ेगी। और उसी कड़ी में हमने पहले भी आज से 3 दिन पहले 2 कैंडिडेट अनाउंस किए थे। उसी में आज हम 2 कैंडिडेट और अनाउंस कर रहे हैं। इसमें बसंतगढ़, डुड्डू बसंतगढ़ से मैडम वीना देवी जी, वाइफ ऑफ मरहूम ZDO श्री ताराचंद जी, सागर चंद जी, और उनके साथ ही मनमोहन थापा जी रामनगर 2 से हमारे कैंडिडेट हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैडम वीना देवी जी, वीना कुमारी जी, मैं माफ़ी चाहता हूं, वीना कुमारी जी, जिनके जो मरहूम ZDO श्री सागर चंद जी की वाइफ है, वो डुड्डू बसंतगढ़ से हमारी कैंडिडेट है। और रामनगर 2 से हमारे नौजवान इंजीनियर श्री मनमोहन थापा जी जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकर इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ क्योंकि हम गरीब बीएसपी के जो कैंडिडेट मैं अपने जो गरीब लोग हैं उधर के, उनके साथ पूरा सहयोग देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बीएसपी की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं कि डीडीसी की इलेक्शन जब से अनाउंस हुई है तो इस डीडीसी इलेक्शन में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और रामनगर 2 से सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को बसपा की तरफ से कि मैंडेट दिया गया है। रामनगर 2 से जिस तरह से रामनगर 2 का जो इलाका है पहाड़ी इलाका है सर, वहाँ की जो मेन जो वहाँ के इश्यूज हैं वो बिजली, पानी, सड़क और स्कूल्स हैं। आप अगर मैं टॉप 2 जो प्रायोरिटीज़ की बात करूं, अगर किसी गांव में स्कूल, अगर किसी गांव में बिजली या सड़क जो है वो एक दिन नहीं पहुंचे तो 6 महीने के बाद पहुंचे, लेकिन पहुंच सकती है। परंतु अगर एक बच्चा आज 10वीं पास करता है वो 4 या 6 महीने 11वीं क्लास का वेट नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर एक मरीज अगर आज बीमार होता है वो इलाज के लिए अगले 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकता कि स्कूल बनेगा या हॉस्पिटल बनेगा, मैं अगले 6 महीने इंतजार कर लेता हूं। इसी तरह टॉप की ये 2, चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 ऐसी पहली प्रायोरिटीज हमारी रहेंगी। रामनगर छतरैली गांव के जंगलों में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को हिरासत में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के उप जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं शव की पहचान करताचंद पुत्र मनीराम उम्र 55 वर्ष निवासी छतरैली बसंतगढ़ के रूप में हुई है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की छानबीन भी शुरू कर दी गई।
ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਘਰਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੋਤੀ ਦੇਣੇ ਠੁਕਰੇ ਬਸ ਜਿੱਤੋ ਲੰਬੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡੈਥ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਦੀ ਗਲੀਆ ਗਲੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲੁੱਕੀ ਕੋਈ उनके उम्मीद करके तो पुलिस प्रशासन का शहर शक शुबा तो कोई है नहीं है ऐसे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ करना होगा और कुछ नहीं दिक्कत भी नहीं होगी जिथे इनकी डेथ हुई मौके पर तुस भी गए थे जिसलै हाँ जी उत्थे केह् दिक्खेआ तुसें जी अस दे उप्पर दा थल्ले पेदे ते बाकी दुनिया बक्खियां किस हालत विच पेदे हे बिल्कुल रस्ते विच छिड़का विच उप्पर सुत्ते पता असें 5 बजे लग्गेआ 5:30 कोई मरी दा इ'यां नहीं पता लग्गेआ जी हून मरा कौन कि साढ़े पैंचर गए उप्पर उ'नें फोन कीता इ'यां ही आओ थोह्ड़े उप्पर आओ फिर उप्पर गए उप्परा भी डैड बैडी चुक्की थी थल्ले नाले जंदी किन्ने बजे दी गल्ल होई है ये कोई 6 बजे गल्ल कल शामी दे हाँ कल शामी